Good morning student. Today we read chapter 22 in GK. Chapter name is Important Official Residence यानी कि महत्वपूर्ण आधिकारिक निवास यानी निवास वो रहने का स्थान होता है। ये कुछ रहने की जगह वो होती हैं जो जिन पर जिसका अधिकार होता है। ऐसे ही हम उन चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में रीड करते हैं कि किस जगह पर किसका अधिकार होता है। देखिए, एन ऑफिशियल रेजिडेंस इज़ द रेजिडेंस एट विच द हेड ऑफ स्टेट। एक आधिकारिक निवास वह निवास होता है जिस पर राज्य का हेड ऑफ गवर्नमेंट और अदर सीनियर फिगर्स ऑफिशियल रिसाइड। यानी कि एक आधिकारिक निवास वह निवास होता है जिस पर राज्य का मुखिया, सरकार का मुखिया या अन्य वरिष्ठ व्यक्ति आधिकारिक तौर पर निवास करते हैं। यानी कि ये आधिकारिक निवास वो होता है जिस पर सरकार का कोई मुखिया हो, यानी कि जो सरकारी विभाग में काम करता हो उस पर आधिकारिक निवास पर उसका अधिकार होता है रहने का। द रेजिडेंस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंट्री हिस्ट्री। निवास देश के इतिहास प्लेस ऑफ फोर्सेस यूज्ड बाय किंग्स और एम्परर फॉर कंट्रीज। स्थानीय किले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका उपयोग राजाओं या सम्राटों द्वारा देशों के लिए किया जाता है। यानी कि निवास क्या है? देश के इतिहास स्थानीय किले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका उपयोग राजाओं या सम्राटों द्वारा देश के लिए किया जाता है। देखिए नेक्स्ट, द मॉस्को क्रेमलिन इज़ अ ह्यूज फोर्टिफाइड कॉम्प्लेक्स विच इंक्लूड 4 प्लेसेस। यानी कि मॉस्को क्रेमलिन एक विशाल गढ़ वाले परिसर है जिसमें 4 महल, 4 कैथेड्रल्स एंड द एनक्लोजिंग क्रेमलिन वॉल विथ क्रेमलिन टावर। 4 कैथेड्रल और क्रेमलिन टावर के साथ संलग्न क्रेमलिन दीवार शामिल है। यानी कि इस दीवार के यह एक विशाल परिसर है जिसमें 4 महल हैं और यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी क्रेमलिन की दीवारें हैं। द नेक्स्ट इज द वाइट हाउस इन वाशिंगटन DC इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस एंड ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। यानी कि वाशिंगटन DC में वाइट हाउस संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यालय है। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का वो वाइट हाउस में रहते हैं क्योंकि वो वहाँ के राष्ट्रपति हैं और अपने कार्य में वहीं करते हैं। बकिंघम पैलेस इन लंदन is the main residence of Queen Elizabeth II, although it is owned by the British state and is not the monarch's personal property. लंदन में बकिंघम पैलेस महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का मुख्य निवास स्थान है। यानी कि लंदन में जो बकिंघम पैलेस है वह महारानी है वहाँ की एलिजाबेथ, वह उनका निवास स्थान है। हालांकि ये ब्रिटिश राज्य के स्वामित्व में है और राज्य की निजी संपत्ति नहीं है। यानी कि इस पर जो अधिकार है वह ब्रिटिश का अधिकार है और ये किसी की पर्सनल संपत्ति नहीं है। द अपोस्टोलिक पैलेस इटालियन प्लाज़ो अपोस्टोलिक इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द पॉप विच इज लोकेटेड इन वेटिकन सिटी। कि अपोस्टोलिक पैलेस यानी कि इटालियन प्लाज़ो अपोस्टोलिक पॉप का आधिकारिक निवास है जो वेटिकन सिटी में स्थित है। यानी कि जो है अपोस्टोलिक पैलेस वहाँ के पॉप हैं जिनका ये आधिकारिक निवास स्थान है। द पोटाला पैलेस इन लासा तिब्बत ऑटोनोमस रीजन was the chief residence of दलाई लामा।
यानी कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के ल्हासा में पोटाला पैलेस दलाई लामा का मुख्य निवास था। यानी कि तिब्बत में स्वायत्त ऑटोनोमस यानी कि स्वायत्त शासी यानी खुद के शासन के लिए वहाँ पर ल्हासा में एक पोटाला पैलेस था जहाँ पर दलाई लामा रहते थे, वो उनका आधिकारिक निवास स्थान था। द नेक्स्ट इज द राष्ट्रपति भवन इज़ द ऑफिशियल होम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक घर है। देखिए, जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ पर भारत के राष्ट्रपति रहते हैं, क्योंकि ये सरकारी पर्सन है, इसलिए वहाँ पर रहते हैं। चैप्टर इज फिनिश। आई होप you all understand this chapter and thank you.